हेलो प्यारे बच्चों, मैं आद्या और आज हम पढ़ेंगे हिंदी नमन का पाठ 1 जिसका नाम है रेखाओं का अभ्यास। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमको दिया हुआ है दी गई आकृति पर उंगली और क्रेयॉन से अभ्यास कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ आकृतियां दी हुई हैं, इनमें आपको क्या करना है, उंगली से या क्रेयॉन से क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे फेरना है। देखिए ऐसे करके बनाना है, जैसे यहाँ बना हुआ है ना, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बनाना है। इसी तरह से देखिए अलग अलग बहुत ही अच्छी अच्छी सी आकृतियां दी हुई हैं, आपको बनाने में बहुत मजा आएगी। देखिए इस तरह से, फिर ये वाली आकृति है ना, इसको इस तरह से बनाना है, इसको इस तरह से बनाना है। फिर देखिए ये वाली आकृति दी हुई है, ऐसे करके आपको क्या करना। फिर देखिए बहुत अच्छे से गोला भी दिया हुआ है, इसको भी इस तरह से इन पॉइंट्स तक मिलाना है। ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए ये गोला बना हुआ है ना, तो ये गोले को भी आपको इस तरह से बनाना है। अब बच्चों देखिए उसके आगे भी देखिए कुछ आकृतियां दी हुई हैं, आइए आगे बाकी की आकृतियों को देखते हैं। अब देखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, अंग और अह, इन सब के लिए देखिए बच्चों कैसे आपने यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर ये सारी के सारी आकृतियों के लिए क्या किया गया है, देखिए इस तरह का कुछ आकृति की जरूरत है। जैसे देखिए आ बनाने के लिए क्या किया, इस तरह से बना दिया। फिर बड़ा आ बनाने के लिए इसी के आगे एक मात्रा लगा दी। फिर क्या किया, ऊ बनाने के लिए इस तरह से बना दिया। तो बच्चों इसी के आधार पर ये सारे अक्षर लिखे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस आकृति पर भी क्रेयॉन से रंग फेरना है। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए ये सारी आकृतियों की लिखने का तरीका बच्चों देखिए ध, घ, छ, ह, इन सबको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। फिर बच्चों इसी तरह से बच्चों देखिए क, ट, ठ, छ, ब, व, ये सब बच्चों इन सब के लिए बच्चों जो आकृति का यूसेज किया गया है वो ये वाली है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से क्रेयॉन से रंग फेरना है, जैसे मैम अभी फेर रही हैं, देखिए ऐसे। फिर बच्चों देखिए उसके बाद ख, ठ, ह, य, स, श, र, अय्या, इन सब के लिए क्या करना है बच्चों, आपको इस तरह से आकृति बनाने का अभ्यास करना है। जैसे देखिए मैम आकृति बना रही है ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से आकृति बनानी है। उसके बाद बच्चों देखिए बाकी के अक्षर भी दिए हुए हैं। देखिए बाकी के अक्षर कौन कौन से दिए हुए हैं। अब देखिए अब देखिए ड़, प, फ, श, ज, च, ज्ञा, इन सब के लिए बच्चों कौन सी आकृति, इस तरह की आकृति बनानी है। देखिए ड़ लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे ना, देखिए ऐसे, फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ड़ बन जाएगा। फिर बच्चों देखिए ये वाली आकृति बनाई है ना, अब ये वाली आकृति के लिए फिर से देखिए ऐसे आकृति बनाई और इस हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी, क्या बन गया बच्चों, हमारा प बन गया। तो बच्चों इसी तरह से क्या करना है, हमको इन सारी आकृतियों को बनाना है, जिससे क्या होगा, हम धीरे धीरे अक्षर लिखना सीख जाएंगे। फिर बच्चों उसके बाद क्या है, ता और ला, इसके लिए हमें ये वाली आकृति सीखनी होगी। देखिए कितनी अच्छी सी आकृति बनी हुई है ना, तो हमको इससे ये वाली आकृति बनानी है। फिर उसके बाद में ग, म, भ और न, इसके लिए हमें बच्चों हमें ऐसी आकृति बनानी। देखिए स्ट्रेट बनाई लाइन, फिर एक ऐसी लाइन, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर इस तरह से लाइन, फिर से ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस तरह से आकृति बनानी है। फिर ई यानी छोटी ई, बड़ी ई, अंगा, ड, झ, इसके लिए हमें बच्चों इस तरह से उल्टा एस बनाना है। जैसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में एस लिखते हैं ना, तो बच्चों हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं ना, देखिए ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, उसी तरह से हमको यहाँ पर भी यहाँ क्या करना है, हमें एस बनाना है। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है ना, उसी के आधार पर हमको ऐसे करके क्या बनाना है बच्चों, एस बनाना है। तो बच्चों आज का कार्य क्या है, आज का आपके लिए अभ्यास कार्य ये है कि जितनी भी आकृतियां दी हुई हैं उन पर आप अच्छे से रंग से या क्रेयॉन से रंग फेरिए। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे छोटा आ। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है आ, पहचानिए और सीखिए। अब बच्चों क्या करना है, हमको यहाँ पर बड़ा आ यहाँ पर क्या करना है, हमें छोटा आ लिखना सीखना है।
देखिए यहाँ पर आकृति दी हुई है, उसी के हिसाब से यहाँ पर ऐसे हमें 1 लिखना है। यहाँ देखिए 1 से देखिए गया हुआ है ना, फिर 2 इस तरह से, फिर ये 3 वाला एरो, ये 4 वाला एरो और ये 5 वाला एरो। क्या बन गया? छोटा आ। अब देखते हैं छोटा आ से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। तो बच्चों छोटा आ से अमरूद, छोटा आ से अदरक, छोटा आ से अनार और छोटा आ से अनानास। अब बच्चों यहाँ पर देखिए अदरक का चित्र बना हुआ है और लिखा हुआ है अदरक। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर अदरक लिखना सीखना है। देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, ये लिख लिया हमने छोटा आ, फिर ये लिखा बच्चों, क्या लिखा, ये हमने लिखा दा, फिर ये क्या है, ये है रा, और ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है का। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया क्या, ये बन गया शब्द अदरक। और यहाँ पर क्या करना है हमको, अदरक के चित्र में रंग भरना है। तो बच्चों बड़ा आ कैसे लिखते हैं बच्चों, ये देखिए सबसे पहले। तो बच्चों बड़ा आ कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ऐसे आपको पेंसिल फेरनी है इस तरह से। ये यहाँ से ले गए, एक लाइन खींची, फिर यहाँ पर एक और लाइन खींची, इसको स्ट्रेट बना दिया और ये क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। अब बच्चों बड़ा आ से क्या होता है, तो बड़े आ से आम, बड़ा आ से आग, बड़ा आ से आलू और बड़ा आ से क्या होता है, आईना। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, चित्र देखना है और उसके नाम का पहला अक्षर लिखना है। तो पहला चित्र कौन सा दिया हुआ है, अनानास का। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे छोटा आ लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, छोटा आ लिख देंगे। अब बच्चों ये क्या है, ये है आइसक्रीम। तो बच्चों आइसक्रीम के लिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे बड़ा आ, क्या लिखेंगे, बड़ा आ लिख देंगे। तो बच्चों ये किस चीज का चित्र है, ये चित्र है अदरक का। तो बच्चों अदरक किससे लिखते हैं, अदरक लिखते हैं छोटा आ से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे छोटा आ। बच्चों ये देखिए ये किस चीज का चित्र है, तो बच्चों ये चित्र है एक आदमी का। तो आदमी कैसे लिखेंगे, बड़ा आ से लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बड़ा आ लिख देंगे। ये देखिए क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर चित्र बना हुआ है किस चीज का, ये चित्र बना हुआ है आसमान का। तो आसमान अगेन बड़ा आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा आ। फिर ये क्या हो जाएगा, अ से अखबार, तो अ से अखबार हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा छोटा आ, फिर हमने सीखा बड़ा आ, अब क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे छोटी ई। तो बच्चों देखिए छोटी ई कैसे लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ ई पहचानिए और सीखिए। तो यहाँ पर देखिए छोटी ई कैसे लिखेंगे, देखिए 1 से लेके गए एरो 2 तक, फिर 2 से कहाँ तक लेके जाएंगे बच्चों, 2 से एरो लेके जाएंगे 3 तक, 3 से एरो लेके जाएंगे। देखिए बच्चों इस तरह से, देखिए नीचे दिया हुआ है ना, देखिए इसको इस तरह से बनाया और फिर क्या किया बच्चों, 4 वाली लाइन ड्रॉ कर दी। क्या बन गया हमारा, छोटी ई बन गया। अब बच्चों देखते हैं छोटी ई से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। तो बच्चों छोटी ई से खट्टी से इमली, छोटी ई से मीठी मीठी इमरती, छोटी ई से इडली और छोटी ई से इलायची। ये तो सारी खाने की चीजें हो गई ना। तो छोटी ई से इमली, इमरती, इडली और इलायची। अब बच्चों ई में गोला लगाने को कहा जा रहा है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ई में गोला लगाइए। तो देखिए ई कहाँ कहाँ लिखा है, एक तो ये लिखा है और ढूंढिए जल्दी से, ये भी देखिए लिखा हुआ है ना, छोटी ई लिखा हुआ है। और कहाँ कहाँ पर लिखा है बच्चों, ये देखिए ये भी लिखा हुआ है। और कहीं लिखा है क्या, हाँ एक ये लिखा है छोटी ई, और कहाँ लिखा है बच्चों, एक ये लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया बच्चों, छोटी ई। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा था छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। छोटी ई के बाद क्या आता है, छोटी ई के बाद आता है बच्चों बड़ी ई। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे बड़ी ई। तो बच्चों बड़ी ई देखिए कैसे लिखते हैं। तो बच्चों बड़ी ई जैसे छोटी ई लिखते हैं वैसे ही बड़ी ई लिखते हैं। तो
तो सबसे पहले देखिए 1 से एरो लेके गए 2 तक, 2 से एरो लेके गए ऐसे 3 तक, 3 से एरो लेके गए इस तरह से नीचे, और फिर क्या किया देखिए ये 4 वाला एरो हो गया, और फिर इसके ऊपर छत बना दी 5 वाले एरो से, बन गया हमारा बड़ी ई। अब बड़ी ई से क्या शुरू होता है बच्चों? तो बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईद, ईद में हमको क्या मिलती है? मीठी सी सेवइयां खाने को मिलती हैं। ई से ईद, ई से ईंट, और ई से इनाम। जब हम कोई खेल में जीतते हैं तो हमें इनाम मिलता है ना, तो ई से इनाम, ई से ईख, ई से ईद, ई से ईट, और ई से इनाम। अब बच्चों अब क्या करना है हमको? यहाँ पर बड़ी ई लिखने का अभ्यास करना है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा छोटा आ, बड़ा आ सीखा, छोटी ई, बड़ी ई, इसके बाद क्या आता है? छोटा ऊ। तो आज हम सीखेंगे छोटा ऊ। तो बच्चों छोटा ऊ कैसे लिखते हैं? देखिए आइए सीखते हैं छोटा ऊ कैसे लिखा जाता है। देखिए 1 से एरो लेके गए 2 तक, 2 वाला एरो लेके गए बच्चों नीचे तक, 3 वाली लाइन से इसके ऊपर छत खींच दी, बन गया छोटा ऊ। अब बच्चों छोटा ऊ से क्या होता है? छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उपहार। जब हमारा जन्मदिन होता है तो हमको उपहार मिलते हैं ना, तो छोटा ऊ से उपहार हो गया। छोटा ऊ से उपवन हो गया, जहाँ पर बहुत सारे फूल और पेड़ मिलते हैं, और ऊ से उदय हो गया। अब बच्चों क्या करना है? दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम के सही अक्षर पर गोला लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए चित्र बना हुआ है इमली का। इमली किससे शुरू होती है? इमली शुरू होती है बच्चों छोटी ई से। तो क्या करना है? उनके नाम के अक्षर पर हमें गोला लगाना है। तो क्या करना है? देखिए छोटी ई से इमली। ये क्या बना है बच्चों चित्र? ये किस चीज का चित्र है? अनार का। तो छोटा आ से अनार, बड़ी ई से इनाम, और छोटा ऊ से क्या होता है बच्चों? छोटा ऊ से उल्लू। तो यहाँ पर छोटा ऊ पे गोला लगा दिया। इसी तरह से बच्चों बाकी के शब्द दिए हुए हैं, इसी तरह से बच्चों बाकी के चित्र दिए हुए हैं। जैसे देखिए आग, अब आग शुरू होता है बड़ा आ से। आम भी क्या लिखा है? बड़ा आ से आम, छोटे ऊ से उपहार, और छोटे आ से क्या? अमरूद। अब बच्चों छोटे ऊ के बाद क्या आता है? बड़ा ऊ। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे बड़ा ऊ। तो बच्चों बड़ा ऊ कैसे लिखेंगे? देखिए फिर से क्या करेंगे? फिर से हम 1 2 3 4 को फॉलो करेंगे। तो क्या करना है? देखिए 1 से लेके गए एरो यहाँ तक, फिर 2 वाले एरो से लेके गए अपनी पेंसिल को ऐसे, फिर क्या किया बच्चों? 3 वाले एरो से हमने इस तरह से बनाया, 4 वाले एरो से हमने छत बना दी। क्या बन गया? बड़ा ऊ। अब बच्चों बड़ा ऊ से क्या होता है? तो बच्चों बड़ा ऊ से होता है ऊन। बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊन। और क्या होता है बड़ा ऊ से? ऊदबिलाव। देखिए ये ऊदबिलाव का चित्र बना हुआ है। और क्या होता है बच्चों? बड़ा ऊ से ऊंट होता है। बच्चों आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर क्या करना है? लिखा है ऊंट में रंग भरिए। तो बच्चों देखिए ऊपर ऊंट का चित्र बना हुआ है, देखिए। तो अब वो क्या करना है? ऊंट का चित्र देख करके उसमें जिस तरह से रंग भरे हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर ऊंट के चित्र में रंग भरना है। तो बच्चों आज के पाठ में हम सीखेंगे री से ऋषि वाला री। तो बच्चों री से क्या होता है? बच्चों पहले देखते हैं री कैसे बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक चित्र बनाया। यहाँ पर देखिए ये एरो बनाया, एक एरो ये बनाया, फिर हमने 3 वाला एरो बनाया, फिर हमने क्या किया बच्चों? 4 वाले एरो से इस तरह से होते हुए 5 वाला एरो पे गए। ये देखिए एक सी बना दिया, और इस तरह से एक छत खींच दी। क्या बन गया? री से ऋषि। अब बच्चों री से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं? तो री से अभी हमने बताया ना आपको, री से ऋषि, री से ऋग्वेद। बच्चों ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक बहुत अच्छी सी बुक है, किताब है। और क्या है? री से ऋतु। तो बच्चों अब क्या करना है आपको? री में रंग भरिए। क्या करना है? री में रंग भरना है।
और दिए गए स्थान पर क्या करना है आपको, और बच्चों दिए गए स्थान पर री लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको इसमें रंग भरना है और यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर री से ऋषि लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, री से ऋषि लिखने का हमको यहाँ पर अभ्यास करना है। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे ए। तो बच्चों ए कैसे लिखते हैं, देखिए ए लिखना बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन खींची, फिर एक थोड़ी सी तिरछी सी लाइन खींची, फिर क्या किया बच्चों, इस तरह से इसको हल्का सा घुमा दिया, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, क्या बन गया हमारा ए। अब ए से क्या होता है, तो बच्चों ए से क्या क्या होता है, देखिए ए से एड़ी, ए से एक भी होता है, तो ए से एक, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वन। और क्या होता है बच्चों, ए से एल्बम होता है, इसमें बहुत सारे चित्र बने होते हैं। देखिए देखिए चित्र लगे हुए ना, देखिए ये सारे चित्र लगे हुए हैं। अब बच्चों अब क्या करना है हमको, अब हमें चित्र देखकर उसके नाम का पहला अक्षर लिखना है। तो देखिए ये किस चीज का चित्र बना हुआ है, देखिए ऊपर भी वैसे चित्र बना है ना, कौन सा चित्र है, एड़ी का। एड़ी किससे शुरू होता है, ए से, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे और इसके ऊपर छत खींच देंगे। फिर बच्चों ये किस चीज का चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना है री से ऋषि का, तो यहाँ पर लिख देंगे री, क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, वी से ऋषि। फिर बच्चों ये किस चीज का चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना है ईख का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बड़ी ई, तो यहाँ पर लिख देते हैं बड़ी ई, क्या लिख देंगे बच्चों, बड़ी ई। इसी तरह से देखिए बाकी के चित्र बने हुए हैं ना, तो ये क्या है, ऊ से, छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से ऊद बिलाव, तो बच्चों ये क्या है, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊद बिलाव और बड़ी ई से ईट। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, बाकी के प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ए के बारे में। आज हम क्या सीखेंगे, आय के बारे में। तो बच्चों आय कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे ए लिखते हैं वैसे ही आय भी लिखते हैं। ए से एडी सीखा था ना हमने, आज हम सीखेंगे आय। तो आय लिखने के लिए भी बच्चों क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, फिर एक थोड़ी सी तिरछी लाइन खींचनी है, फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ला करके बच्चों ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, फिर से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, इसके ऊपर मात्रा लगा देनी है, क्या बन गया, आय बन गया। अब आय से क्या होता है, तो बच्चों आय से क्या होता है, आय से ऐनक। तो चश्मा हम पहनते हैं ना आंखों में, उसी चश्मे को क्या कहते हैं, ऐनक भी कहते हैं। तो आय से ऐनक। और क्या होता है बच्चों, आय से ऐरावत, हाथी भी होता है। इस हाथी का नाम क्या है बच्चों, चित्र तो हाथी का बना है ना, इस हाथी का नाम है ऐरावत। जैसे मेरा नाम आद्या है ना, वैसे इस हाथी का नाम है ऐरावत। इसी तरह से बच्चों ए से क्या लिखा हुआ है, ऐलान। तो बच्चों कोई चीज हम जब बहुत तेज से बताते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसे उसका ऐलान करते हैं। अब क्या करना है, अब हमें चित्र देखना है और उसके नाम का पहला अक्षर लिखना है। तो देखिए पहला चित्र कौन सा बना है, देखिए ये तो अपना नाम खुद ही बता रहा है, ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद किससे शुरू होता है, री से। तो यहाँ क्या लिखना है हमें, यहाँ लिखना है री। क्या लिखना है बच्चों, यहाँ लिखना है हमें री। फिर कौन सा चित्र है, एल्बम का। एल्बम कैसे लिखेंगे, ए से। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे ए। फिर आय से ऐनक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आय से ऐनक। अब ये क्या है बच्चों, ये है ऐरावत हाथी, आय से ऐलान और ए से एक। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा आय तक। अभी तक हमने क्या सीखा, आय लिखना सीखा और आय से शुरू होने वाले शब्दों को सीखा। अब हम क्या सीखेंगे, ओ। तो ओ से क्या होता है बच्चों, ओ से देखते हैं, ओ कैसे लिखते हैं बच्चों, पहले ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बहुत इजी है, इस तरह से अक्षर 3 बनाना है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है, इस तरह से लिखना है और इसके ऊपर यू लिख देना है, यू बना देना है, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब ओ से क्या होता है बच्चों, ओ से ओखली, ओ से ओस और ओ से क्या होता है बच्चों, ओ से ओम भी होता है।
अब क्या करना है, ओ में गोला लगाना है बच्चों हमें। तो आइए हम ढूंढते हैं कहाँ कहाँ ओ लिखा हुआ है। तो देखिए एक तो ये लिखा है ओ, और ढूंढिए जल्दी से। हाँ, एक ये ओ लिखा हुआ है, एक ओ ये लिखा है, और कहाँ लिखा है बच्चों ओ, ढूंढिए। एक ओ ये लिखा है और एक ओ ये लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ओ ढूंढकर गोला लगाना है। तो बच्चों ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है आओ। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे आओ के बारे में। तो आओ कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए जैसे हमने ओ लिखना सीखा था वैसे ही हम ओ आओ लिखना भी सीख लेंगे। देखिए इस तरह से 2 वाला एरो लेके गए, फिर ये 3 वाला एरो लेके गए, फिर ये 4th एरो लाए, फिर ये 5th एरो लाए, फिर क्या किया, ये 6 वाली लाइन, ये 7 वाली लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन क्या बन गया, आओ बन गया। अब बच्चों आओ से क्या होता है, आओ से औजार, आओ से औरत, और आओ से क्या होता है, आओ से औषधि। अब क्या करना है बच्चों, लिखा हुआ है उपवन में इस्तेमाल होने और एक जैसे दिखने वाले इन औजारों के जोड़े बनाओ। तो बच्चों क्या करना है, ये सारे औजार जो है देखिए, अब बच्चों देखिए सारे औजार बने हुए हैं, है ना, औजारों का चित्र है ना। और ये सारे औजार कहाँ यूज होते हैं, ये सारे औजार यूज होते हैं इस उपवन में। तो लिखा हुआ है कि जो एक जैसे औजार हैं उन सब पे आपको क्या करना है, उन सबके जोड़े बनाने हैं। तो देखिए जैसे ये वाला औजार जो है, देखिए ये एकदम एक जैसा दिख रहा है, तो एक इसका जोड़ा बना देंगे। फिर बच्चों ये औजार और ये औजार एक जैसा है, तो इसके ऊपर हमने जोड़ा बना दिया। और कौन कौन से औजार हैं, और ये औजार एक जैसा दिख रहा है ना बच्चों, और बच्चों ये औजार और ये औजार एक जैसा दिख रहा है ना। तो क्या करना है, इन दोनों के हमें जोड़े बना देने हैं। तो इन दोनों का हमने जोड़ा बना दिया, और ये दोनों भी एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो इन दोनों का भी क्या करना है बच्चों, इन दोनों का भी हमें जोड़ा बना देना है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ के बाद क्या आता है, अंग आता है। तो आज हम क्या सीखेंगे, अंग के बारे में। तो बच्चों अंग कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। देखिए बहुत इजी होता है, जैसे हम छोटा आ बनाते हैं ना, सबसे पहले आइए छोटा आ बना लेते हैं इस तरह से। तो ये क्या लिख लिया, छोटा आ, फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर छत बना दी, फिर इसके ऊपर क्या किया, एक गोला बनाया, क्या बन गया, अंग। अब अंग से क्या होता है, अंग से अंजीर, अंग से अंडा भी होता है, और अंग से अंगूर। अब बच्चों यहाँ लिखा है चित्र देखकर उसके शब्द से मिलान कीजिए। देखिए ये क्या लिखा है, अंक, ये किस चीज का चित्र बना है, अंडे का चित्र बना है। फिर ये बच्चों अंजीर का चित्र, और ये अंग से अंगूर का चित्र बना है। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे अह के बारे में। तो बच्चों अह कैसे लिखते हैं, देखिए इस तरह से बनाया छोटा अ, फिर इसके ऊपर ऐसे लाइन खींची, ये स्ट्रेट हो गया, फिर इसके ऊपर एक और लाइन खींची, यहाँ पर हमने 2 डॉट बना दिए, क्या बन गया, अह बन गया। बच्चों अह क्या होता है, अह होता है खाली, क्योंकि उससे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। तो बच्चों अब क्या करना है आपको, यहाँ पर अह लिखने का अभ्यास करना है। तो बच्चों अब समय है हमने जो भी पढ़ा उसको दोहराने का। तो बच्चों देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले पहला प्रश्न है चित्रों और उससे शुरू होने वाले अक्षरों के जोड़े बनाइए। तो बच्चों देखिए सबसे पहले जैसे बनाया ना, आ से अनार, तो यहाँ पर क्या किया, अनार को अ से मिला दिया। इसी प्रकार बच्चों देखिए ये ईद का चित्र बना है, तो ईद किससे शुरू होता है, बड़ी ई से शुरू होता है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको इससे मिला दिया। तो बच्चों इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, ओ से ओस, तो बच्चों यहाँ पर ओ को ओस से मिला देना है। इसी तरह से बच्चों क्या करना है, हमें सारे जितने भी अक्षर लिखे हैं उनको उनके चित्रों से मिलाना है। उसके बाद क्या करना है, हमें अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि अ से अह तक लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो आपके लिए यहाँ पर जो स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करना है आपको,
छोटा अ बड़ा आ लिखते हुए कहाँ तक लिखना है, अह तक लिखना है। तो बच्चों आप ये अभ्यास कार्य करें और हम मिलेंगे अगले पाठ में।